आपको स्टॉक मार्केट में कई बार लॉस हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना दूंगा आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। उस रीजन को सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये कोई रीजन है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, जिसको समझकर आप अपने लॉस को अगली बार कम कर पाएंगे या फिर दोबारा लॉस करेंगे ही नहीं। इस रीजन को सुनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के कमेंट में आकर आप जरूर लिखेंगे कि हमें भी इस तरह से कभी ना कभी लॉस जरूर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापति। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत में एक एग्जांपल से करना चाहूंगा। इस साइकोलॉजी को मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सोचिए आप एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम के टोटल 10 लेवल है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से हर लेवल को आप कितनी देरी में पार कर लेंगे, तो आप हर लेवल के लिए एक अलग टाइम बताएंगे। यानी कि हो सकता है पहले लेवल को 10 मिनट में कंप्लीट कर ले, लेकिन दूसरे लेवल को आप 15 मिनट में कंप्लीट करिए। यानी कि हर लेवल पर आपका टाइम अलग अलग होगा। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, यही चीज जब आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने की बात आती है तो यहाँ पर आप उसको मिस कर देते हैं। यानी कि इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं कि हर लेवल एक अलग चीज है। इसी तरह हर स्टॉक में आया हुआ जो प्रॉफिट है वो भी एक अलग होता है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सोचिए आपने 10 स्टॉक बाय करे और हर स्टॉक में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि आपने 10 स्टॉक पर 1 लाख रुपए लगाए। अब आपको पहले ही स्टॉक पर, याद रखिएगा, पहले ही स्टॉक पर 4,000 का प्रॉफिट हो गया है। यानी कि आपको 40% का प्रॉफिट हो गया है पहले ही स्टॉक पर। अब आपको पता है क्या होगा, अब बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ाते हो। आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखी है, तब भी कोई व्यक्ति किसी स्टॉक से, उसके प्राइस से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख लेता है। याद रखिएगा, ये किसी स्टॉक पर लागू नहीं होता, ये हमारी लाइफ पर भी सेम टू सेम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगाने लगता है, तो इस बात की संभावना 99% होती है कि उसकी अपेक्षाएं टूट जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, 40%, 50%, तो याद रखिएगा हर एक स्टॉक अलग अलग होता है, उसकी चाल भी अलग अलग होती है। तो आप ये कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि हर स्टॉक पर आपको 40-50% का एक प्रॉफिट होगा। कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको आपको ब्रेक इवन पर काटना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको खरीदने के बाद चलेंगे ही नहीं, उनको आपको ब्रेक इवन पर काटना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जिनको आपको स्टॉप लॉस पर, यानी कि लॉस देकर काटना पड़ेगा। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनको आप बड़ा लॉस देकर भी काटेंगे, लेकिन कुछ एक आध स्टॉक आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट हो। याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आप किसी एक स्टॉक से ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपकी अपेक्षा बाकी स्टॉक से भी सेम वैसी की वैसी ही हो जाती है। और आप ये सोचते हैं कि अगर इससे मुझे 40 का प्रॉफिट मिला है तो इससे भी मुझे 40 का प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो एग्जिट करने की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि ज्यादातर केस में जब भी आप ऐसा करते हैं, वो स्टॉक्स उसी लेवल के आसपास घूमता रहता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक आप उस स्टॉक को लेकर बैठे रहते हैं। हो सकता है कि आपको मनचाहा प्रॉफिट भी मिल जाए, लेकिन उस प्रॉफिट के चक्कर में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवा देते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको हर रोज मिलती है। इसलिए याद रखिए इस बात को, इस साइकोलॉजी को, कि आपको हर स्टॉक पर एक जैसा प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। अगर आप इस चक्कर में बैठे हैं कि आपको हर स्टॉक पर वैसा ही प्रॉफिट मिले जैसा कि मुझे उस स्टॉक में मिला था, याद रखिएगा आप उन स्टॉक्स में लॉस देकर बाहर आएंगे। इसलिए इस साइकोलॉजी को, इस माइंडसेट को हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी स्टॉक से एग्जिट करें। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक से एग्जिट ले, अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा, जो प्रॉफिट मुझे इस स्टॉक से मिलना था वो मिल गया। हो सकता है मुझे दूसरे स्टॉक से इससे ज्यादा प्रॉफिट भी मिल जाए, इससे कम प्रॉफिट भी मिल जाए, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को याद रखिएगा कि मुझे एक जैसा प्रॉफिट हर स्टॉक से नहीं मिल सकता। किसी स्टॉक से आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, किसी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और किसी से बहुत 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 ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस साइकोलॉजी को ध्यान रखिए, आपको लॉस इस वजह से तो कभी नहीं होगा। अगर आपको इस रीजन से कभी ना कभी लॉस हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी साइकोलॉजी का अर्थ समझ में आ सके और वो समझ सके कि एक जैसा प्रॉफिट किसी भी स्टॉक में नहीं मिल सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।